हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की हम अपनी क्लास करते हैं। आज के पहले वर्ड के साथ हम अपना पहला वर्ड देखते हैं क्या है। हमारा पहला वर्ड है आज का फरी। फरी का मतलब क्या होता है? कोप, बहुत ज्यादा अधिक क्रोधित होना। इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है फरी। इसका सिनोनिम क्या होता है? एंगर, अजाइटेशन या फिर अगाइटेशन भी इसे हम पढ़ सकते हैं। डेलीरियम, रैम्पेज, फ्यूरोर, फ्लैप, ये सारे आपके फरी के सिनोनिम्स हो गए। इस सारे का मतलब क्या होता है? गुस्सा या फिर क्रोधित होना। एंटोनिम क्या होते हैं? काम, रिपोज, फॉरबियरेंस, डिलाइट, फ्लैसिटी, सीनिरिटी। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे ही लिख लीजिए। सीनिरिटी का मतलब ही होता है शांत रहना, काफी ज्यादा शांति, उसके लिए हम यूज करते हैं शांत व्यक्ति के लिए सीनिरिटी। तो ये आपके फरी के एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? स्वीकृति। अगर आप कोई काम करते हैं और उसके लिए आपको बाकी लोगों से मंजूरी मिल जाती है तो उसके लिए हम जो वर्ड का यूज करते हैं वो क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या होता है? कंफर्मेशन, कमेंडेशन, साइटेशन और अवोवल। ये थोड़ा सा नया वर्ड है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। एंटोनिम देख लेते हैं। डेनियल, रिकेंटेशन, रिजेक्शन, डिसअवोवल। देखिए ये जो आपका वोवल हुआ और ये डिसअवोवल, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, तो आप यहाँ से ही इसे आराम से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड क्या है? स्किंटिलेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा शानदार, चमकता हुआ। कोई जैसे कोई ग्लिटर हो रहा है, काफी कोई चीज चमकती है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? स्किंटिलेटिंग। ये आपको ध्यान रखना है। इसका सिनोनिम क्या होता है? ग्लिटरिंग। ये आपको मैंने बताया है कि अगर कोई चीज चमक रही है तो उसके लिए हम ग्लिटर वर्ड का यूज करते हैं। फ्लेम, फ्लेम फ्रेंड्स है, इसका मतलब तो ऐसे अगर हम समझे तो आग होता है, लेकिन इसे भी हम समझ सकते हैं कि ये चमकने के सेंस में ही आता है। ग्लांस हो गया, ग्लिंट हो गया, ग्लीम हो गया, ये सारे आपके इस वर्ड के सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या हो गया? डार्क हो गया, रिपोज हो गया। डार्क का मतलब होता है अंधेरा और रिपोज का मतलब होता है शांत होना। तो अगर आप यहाँ पे फ्लेम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि काफी ज्यादा कोई चीज उग्र है, काफी भयानक दिख रही है, तो उसके लिए हम उस वर्ड का सेंस समझ सकते हैं कि कोई चीज अगर शांत है तो हम इसे एंटोनिम में, नियर एंटोनिम में हम इसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड के लिए। फिर देखिए आज का हमारा चौथा वर्ड क्या है? क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय। मतलब कि आप काफी ज्यादा अगर इनएक्टिव है, कोई अगर आप लेजी हैं या फिर लेजी हैं या फिर कोई काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? क्विसेंट। ये आपको ध्यान रखना है। सिनोनिम हम देख लेते हैं। डल हो गया, इनर्ट हो गया, लिथर्जिक हो गया। लिथर्जिक का मतलब ही होता है लेजी या फिर आलसी, आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉर्पिड का मतलब ही हो गया। टॉर्पिड ऐसे अगर आप दूसरे सेंस में देखें तो इसका मतलब होता है हिंदी मतलब घटिया, यानी कि काफी ज्यादा बेकार आदमी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। टॉर्पिड हो गया, ये सॉरी टॉर्पिड हो गया। स्लोथफुल हो गया, डोरमेंट हो गया। डोरमेंट का मतलब ही होता है आलसी। इसका एंटोनिम क्या हो गया? एक्टिव हो गया, एनिमेटेड हो गया, एनर्जेटिक हो गया, काइनेटिक हो गया, पर्की हो गया। ये सारे आपके इसे एनर्जेटिक के सेंस में आप याद रख सकते हैं। पर्की का मतलब एनर्जेटिक ही होता है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ये सारे वर्ड आपके क्विसेंट के क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। आप ये सारे वर्ड्स फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं हाईलाइट करते जाऊंगी, आप इसे याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप एनिमेटेड को भी याद रख सकते हैं। टॉर्पिड काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिथर्जिक पूछा जा चुका है। इनर्ट पूछा जा चुका है। आपको स्लोथफुल पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का हम अपना आखिरी वर्ड देखते हैं। आखिरी वर्ड क्या है? ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य या फिर आवश्यक। कोई चीज काफी ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? ऑब्लिगेटरी। इसका हम सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या होता है? मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ही होता है आवश्यक। उसके बाद क्या है? कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब आप लोगों को पता ही है, आवश्यक ही होता है। इंपीरेटिव हो गया, फोर्स्ड हो गया। तो ये सारे फोर्स्ड का मतलब होता है जबरदस्ती, यानी कि आपको वो काम करना ही करना है, चाहे आप जबरदस्ती करें लेकिन आपको वो करना है। तो इस सेंस में हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये सारे वर्ड आपके सिनोनिम हो गए। फिर एंटोनिम क्या होता है? ऑब्लिगेटरी का इलेक्टिव हो गया, ऑप्शनल हो गया, वॉलंटरी हो गया। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से। अगर आपकी कोई इच्छा है कोई काम करने की तो आप करें, नहीं तो अगर आपका मन नहीं है तो आप ना करें। इसका मतलब होता है अपनी इच्छा से स्वेच्छा। तो ये सारे वर्ड्स हो गए ऑब्लिगेटरी के एंटोनिम्स। तो आज के ये 5 आपके वर्ड्स थे जो कि सीजीएल 2019 के पूछे हुए वर्ड्स थे, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। और काफी उसके सिनोनिम, एंटोनिम, काफी सारे वर्ड मैंने एक वर्ड से रिलेटेड आप लोगों को दिए हैं, तो आप याद कर सकते हैं, अपनी जो वोकैब है उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें,
दोस्तों में शेयर करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर ही मुझे मोटिवेशन देते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे सारे प्लेलिस्ट को चेक करें, आपके काफी ज्यादा यूजफुल वीडियोस, ग्रामर, इंग्लिश, मैथ सारे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कोर्स वहां पे डाले गए हैं, तो आप वहां से अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल की क्लास में मिलते हैं।